जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पौष पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाएंगे। दोस्तों, एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र व पावन दिन होता है। इस दिन विधि विधान से व्रत व श्री हरि का पूजन करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के सभी पापों का नाश होता है। इस व्रत की ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। स्त्री वर्ग में इस व्रत का बड़ा प्रचलन है और महत्व है। इस व्रत को करने से संतान की सभी प्रकार के कष्टों व दुखों से सुरक्षा होती है। दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय। महाराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, आपने सफला एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बताइए कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होते हैं। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम के एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा राज्य किया करता था। उनके कोई पुत्र नहीं था। उनकी स्त्री का नाम शव्या था। वे पति पत्नी कोई संतान न होने के कारण हमेशा चिंतित रहते थे। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को भाई बंधु, धन, हाथी घोड़ा, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी में भी संतोष नहीं होता था। राजा सुकेतुमान सदैव यही विचार करते थे कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय कर लिया, परंतु आत्मघात को महापाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगे। उन्होंने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, शुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चे और हथनियों के साथ घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश आवाज में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ क्यों। राजा यह सब सोचते रहे और अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें बड़ी जोर से प्यास लगने लगी। पानी की तलाश में राजा इधर उधर फिरने लगे। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सरस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर में चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगा। राजा शुभ सगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके मुनियों के पास बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं
और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत को करो। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उस व्रत का पारण किया। इसके पश्चात मुनि को प्रणाम करके अपने महल को वापस चले गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार अत्यंत सुंदर, शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा पढ़ता व सुनता है तो उसे पूर्ण जीवन जीने के पश्चात अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।